वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में जो बिहार सचिवालय का टेस्ट सीरीज चल रहा उसी का अगला पार्ट है। इसमें आपको 50 जीके जीएस और प्लस 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। जो भी बच्चा इसमें से 50 प्लस क्वेश्चन बना देता है, यानी 70 में 50 क्वेश्चन बना रहा है, यानी उसका जीके जीएस जो बहुत अच्छा है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया कि निम्न में से कौन 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, यानी इसमें से कौन सा सदस्य नहीं था, इसके बारे में बात कर रहा है। जगजीवन राम तो ये थे, ये इनके पास श्रम विभाग था। सी राजगोपालचारी के पास शिक्षा विभाग था। राजेंद्र प्रसाद के पास बात करेगा तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। यहाँ पे एस राधाकृष्ण जो दिया हुआ है 1946 में जो गठित हुआ था अंतरिम सरकार, उसमें ये नहीं थे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी ए जो राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण की चर्चा आर्टिकल किस में है, ये कमेंट बॉक्स में बताएं। बोल रहा है कि अभिभाषण तैयार कौन करते हैं? तो वो केंद्रीय जो मंत्रिमंडल होता है ना, वो राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देने की आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है उनको कम से कम कितने दिन बाबू? 14 दिन। 14 दिन पूर्व बताना होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? क्या बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रखंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। जो ब्लॉक स्तर पर एक पंचायत समिति होती है वो प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। क्या होता है? प्रशासनिक प्राधिकरण। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक प्रशासनिक प्राधिकरण होता है जो ब्लॉक स्तर पर पंचायत होता है। तो राइट आंसर कौन? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना जाना चाहिए? क्या बात कर रहा है? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात की चर्चा जो है अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 360 में बोला गया है, और वित्तीय आपात हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए? तो याद रखिएगा कितने बाबू? 2 माह। कितने माह? 2 माह के भीतर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है? क्या दिया है कि समाज का जो सुरक्षा होता है, समाज का जो बीमा होता है, ये कौन सा सूची में है? तो याद रखिएगा ये समवर्ती सूची में। किसमें? समवर्ती सूची। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा योजना आयोग का जो प्रस्ताव है वो जॉन मथाई 1950 में प्रस्तुत किए थे। कौन? जॉन मथाई। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिया कि वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रिम व्यक्ति कौन थे? सूचना का अधिकार के परिपाटी में अग्रिम व्यक्ति कब बात कर रहा है? 2005 में। तो याद रखिएगा अरुणा राय। कौन? अरुणा राय। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्व राज्यों के दक्षिण सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है, यानी जो ब्लू माउंटेन क्षेत्र है वो किस राज्य में पड़ता है, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये मिजोरम में पड़ता है। कहाँ पे? मिजोरम। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस देश में टुंड्रा वनस्पति नहीं है? टुंड्रा जो वनस्पति है बोल रहा है कि किस देश में नहीं है? तो याद रखिएगा टुंड्रा वनस्पति अमेरिका में, कनाडा और रूस में तो है। बेलारूस जो है ना, यहाँ पे टुंड्रा वनस्पति नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणी में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? हिमालय जो पर्वत श्रेणी है बोल रहा है कि इसमें सबसे ऊंचा पर जो दर्रा है कौन सा है? तो कौन सा दर्रा है बाबू? वो माना हो जाएगा। माना दर्रा जो है सबसे ऊंचा पर है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ये माना दर्रा है कहाँ पे? तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो मैंग्रोव बाबू ये लवण, कच्छ और प्राकृतिक वन है। ठीक है, मैंग्रोव वन जो होते हैं वो हमेशा समुद्र के किनारे
जो राज्य हैं उसी में निकलते हैं। मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में निकलता है। 2 नंबर पे बात करेगा तो अंडमान निकोबार, फिर गुजरात में। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? कौन पहाड़ी का बात कर रहा है? पहाड़ी दिया हुआ है मिकिर। मिकिर पहाड़ी जो है ये असम में है। कहाँ पे है? असम में। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? यहाँ पे दिया कामेत, नंदा, त्रिशूल और गोसाई स्थान। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा भारत में नहीं है? देखिए कामेत तो है, नंदा देवी है, ये है, त्रिशूल भी है, गोसाई स्थान जो है ना वो भारत में नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश नहीं है? यानी लैंड लॉक देश इसमें से कौन नहीं है, इसी के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा लैंड लॉक यहाँ पे अफगानिस्तान तो है, ये है, लग्जमबर्ग भी है, लाओस ये भी लैंड लॉक है, लेकिन लाइबेरिया जो है ना ये स्थलरुद्ध देश नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया कि चितवन घाटी किस देश में स्थित है? कौन घाटी की बात कर रहा है? चितवन घाटी। और चितवन घाटी बाबू ये नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया कि श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC का बात कर रहा है, व्हाइट ब्लड कार्पल अथवा कणिकाओं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? तो WBC और कणिकाओं का क्या कार्य है उसी के बारे में है। तो याद रखिएगा ये रोगाणु का विनाशक है। कौन? रोगाणु का विनाश। ठीक है, यानी आपको एंटीजन पैदा करती है WBC। ठीक है, यानी अब बीमारी से लड़ने में WBC ही काम करता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल का बात कर रहा है तो वो थार मरुस्थल है। कौन है बाबू? थार मरुस्थल। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया कि हदीस क्या है? दिया हुआ है कि हदीस क्या है? तो याद रखिएगा हदीस बाबू ये इस्लामिक कानून है। क्या है? इस्लामिक कानून। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? कौन? बहमनी साम्राज्य दिया हुआ है। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। ठीक है, और बोल रहा है कि इसका स्थापना कब किया गया था? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना वो है वो 1336 में। ठीक है, 1336 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया गया था। और बताइए जब बहमनी साम्राज्य स्थापना किया गया था उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन देखिए प्रसिद्ध राग गोविंद की रचयिता कौन है? राग गोविंद का रचयिता का बात कर रहे हैं तो राग गोविंद के रचयिता जो है वो मीराबाई है। कौन है? मीराबाई। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? यहाँ हुमायूं की बात कर रहा है, चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो याद रखिएगा प्रथम आक्रमण जो है वो 1532 में। कब? 1532 में। 1530 में अकबर के मरने के बाद हुमायूं शासक बना था और 1532 में चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रहने वाली थी? तो याद रखिएगा अकबर के साथ युद्ध की थी कौन? रानी दुर्गावती। और वो कहाँ की थी ये बात पूछ रहा है तो वो मांडला की थी। कहाँ की? मांडला। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में किस बादशाह को मक्का द्वार मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था? तो याद रखिएगा मुगल काल में जो है आपको जो सूरत बंदरगाह था ना उसको मक्का द्वार कहा जाता था, क्योंकि जो भी हज पर यात्रा करने जाते थे वो बंदरगाह सूरत से ही होकर जाते थे। ठीक है, इसलिए इसको मक्का द्वार कहा जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कोलबर्ट को। किनको? कोलबर्ट को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के महाराजा ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया है? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? तो याद रखिएगा बाबू ये बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक, BG तिलक लिखा हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारागार में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था? तो रामप्रसाद बिस्मिल को जो फांसी हुआ था वो कौन सा कारागार था इसके बारे में है। तो याद रखिएगा गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी हुआ था। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी।
रामप्रसाद बिस्मिल को क्यों फांसी दिया गया था, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है। तो सबसे पहली बार जो स्तूप शब्द का वर्णन मिलता है वो बाबू आपको ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे, ऋग्वेद में। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो याद रखिएगा, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य जो है वो बुर्ज होम से, कहाँ, बुर्ज होम से मिला है, जो कश्मीर में है। कहाँ पे है, कश्मीर में। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होता है उसमें कीमत का निर्धारण जो है वो मांग और पूर्ति से किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा और वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखिएगा आर्थिक जो समीक्षा है वो किस मंत्रालय के द्वारा बाबू जारी किया जाता है। तो वो आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। किनके द्वारा, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे है। कौन सा समिति है, डॉक्टर पी रामाराव समिति। बोल रहा है कि इनका संबंध किससे है। तो याद रखिएगा बाबू ये रक्षा से संबंधित है। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। कितने, 20 अमीनो अम्ल। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो जनक है वो बाबू जोसेफ लिस्टर है। कौन है, जोसेफ लिस्टर। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्छ्वसन के समय पसलियाँ, क्या बात कर रहा है, उच्छ्वसन के समय पसलियाँ क्या होती है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा नीचे की ओर गति करती है। कब, नीचे की ओर गति करती है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि केंचुआ से क्या लाभ होता है। केंचुआ से जो लाभ होता है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा यह जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। केंचुआ क्या करते हैं, जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो मानव शरीर में जो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है वो बाबू ऊतकों के ऑक्सीजन पहुंचाकर, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित है, इसके बारे में है। यहाँ दिया पादप रोग, नींबू कैंकर, गेहूं के रस और भिंडी के पीत। अब दिया हुआ है कौन सा रोग किससे होता है, इसमें से पूछ रहा है कूट भाषा में कि कौन सा सही है, सुमेलित कौन है इसके बारे में। तो देखते हैं बाबू, दिया हुआ है कि पादप रोग, ये रोग कारक सूक्ष्मजीव, ये तो सही। और यहाँ पे रोग दिया हुआ है कि नींबू कैंकर जो जीवाणु से होता है, ये तो बात सही है। फिर दिया गेहूं के रस्ट कवक से होता है, ये बात सही है। भिंडी के पीत विषाणु से होता है, ये भी बात सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, यानी चमकता क्यों है कटा हुआ हीरा। तो याद रखिएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है। क्या बात कर रहा है, जो 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो दाब है वो समतुल्य किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा 1 बार के बराबर। कितना, 1 बार। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया कि ताप बढ़ाने से द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ाइएगा ना तो द्रव की जो श्यानता होती है उस पर प्रभाव पड़ता है बाबू, द्रव की श्यानता घट जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कमरे में लगा वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता है। वातानुकूलन यानी एसी का बात कर रहा है, यानी इसको किसको नियंत्रण करता है। तो याद रखिएगा बाबू आर्द्रता और ताप दोनों को नियंत्रण करता है, ठीक है। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, यानी मिलाना है। मिलाते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि एनीमोमीटर, एनीमोमीटर जो है ये वायु का वेग नापता है, ठीक है। फिर दिया हुआ है सिस्मोग्राफ जो भूकंप से संबंधित है। फिर दिया हुआ है बैरोग्राफ, बैरोग्राफ जो है ना वायुमंडलीय दाब से हो जाएगा, बैरोमीटर भी बोलते हैं। और हाइग्रोमीटर बाबू आर्द्रता। इस तरह मिलाएंगे बाबू, ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1 कहाँ पे है, तो डी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी
इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बरखान स्थलकृत का संबंध किससे है। बरखान स्थलकृत का संबंध जो है वो मरुस्थल से है। किससे है? मरुस्थल से। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन ये कि जैव विविधता के संरक्षण किसके लिए आवश्यक है। तो जैव विविधता का संरक्षण बाबू यहाँ पे दिए कि वन्य जीव की सुरक्षा, ये भी ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और पृथ्वी की सुरक्षा, यानी तीनों हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया कि लीलावती के लेखक कौन है। लीलावती का लेखक पूछ रहा है, तो याद रखिएगा लीलावती के लेखक जो हैं वो आपको हो जाएंगे भास्कराचार्य। कौन? भास्कराचार्य। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया कि पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास और भूमध्य रेखीय परिधि है। तो पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है और भूमध्य रेखीय जो परिधि है बाबू कितना है? तो भूमध्य रेखीय व्यास कितना है बाबू? तो 12,756, ठीक है, किलोमीटर। और भूमध्य रेखा परिधि कितना होता है? लगभग शायद 40,000 समथिंग होता है, 40,075, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो नॉर्मन बोरलॉग को बाबू वो शांति के लिए, किसके लिए? शांति के लिए। राइट आंसर ऑप्शन डी। अब यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सब्जी और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना था। तो याद रखिएगा, सब्जी 2018 में सब्जी और फलों में विश्व व्यापारी यानी विश्व में निर्यात करने में भारत का जो हिस्सा था वो 1.4 था। कितना? 1.4%। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस जिम्नास्टिक खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा बाबू किनको किया गया है? सिमोन बाइल्स को। किनको? सिमोन बाइल्स। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST, ICTP और IMU रामानुज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो किनका किया गया है बाबू? तो नीना गुप्ता को। किनको? नीना गुप्ता। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि दुबई में आयोजित फीड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह किताब अपने नाम किया है और उनका संबंध किस देश से है। मैग्नस कार्लसन जो है विश्व शतरंज विजेता है और बोल रहा है कि वो किस देश से है। तो याद रखिएगा ये नॉर्वे से है। कहाँ से है? नॉर्वे से। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है। तो किसको किया गया है बाबू? तो ये उत्तराखंड का है। कहाँ का है? उत्तराखंड का है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन जो है वो पणजी में किया गया है। कहाँ? गोवा की राजधानी पणजी। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफल के खरीदने के लिए एक अनुबंध 2021 से 31 तक तकनीकी सहयोग एवं समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो असॉल्ट राइफल बाबू किससे है? रूस के साथ। किससे? रूस के साथ। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को बैलन डी'ओर 2021 पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह कि पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोन मेसी को 7वीं बार यह पुरस्कार, यह भी बात सही है। महिला वर्ग में बाबू बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेलेस को यह पुरस्कार दिया गया, यह भी बात सही है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दोनों कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के पहले स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है। तो जो देश का पहला है स्वदेशी सर्वर, उसका नाम बाबू रुद्र रखा गया है। क्या? रुद्र। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत परियोजना के तहत 4 जहाजों में से पहला लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है। तो पहला का नाम बाबू संध्यायक है। क्या है? संध्यायक। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोत पर विचार करना है। अब करते हैं बाबू। तो याद रखिएगा, फिर दिया हुआ है कहाँ? सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही आरोही क्रम बताना है। तो अब हम बता सकते हैं इसको, यह माल एवं सेवा कर 1 हो जाएगा यानी 2, उसके बाद निगम कर 1,
इसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क 3, फिर 4, यानी 2, 1, 3, 4। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पेलगी खोरलो से सम्मानित किया गया है? तो ये बाबू भूटान दिया है। कौन? भूटान। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में किए गए नियुक्त निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यानी 2021 में दिसंबर में नियुक्त किए गए हैं, इनमें से कौन सही है इसके बारे में है दिया हुआ है कि मोहित जैन भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष, ये तो हुए हैं। प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के नए राजदूत, ये भी बात सही है। कार्ल नेहमर ऑस्ट्रेलिया के चांसलर, ये भी सही है। गैब्रियल बोरिक चिली में सबसे युवा राष्ट्रपति, ये भी बात सही है। तो उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी। फिर देखिए हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखिएगा कहाँ पे किया गया है बाबू? तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत को बाबू 66वां स्थान है। कौन? 66वां स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भारोत्तोलन राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में। ठीक है। अब आज का अंतिम क्वेश्चन जो है कि हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किनको किया गया है बाबू? वो दिव्या हेगड़े को। किनको? दिव्या हेगड़े। राइट आंसर ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।